नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि इस संसार में कितने आसनों का वर्णन किया गया है? हमारे ऋषि मुनियों ने कितने आसनों का वर्णन किए हैं? हमारे लिए कितने आसन आवश्यक हैं? तो आज इस भ्रांति को पूर्ण रूप से ऋषि मुनियों के कथनानुसार हम भ्रांति को दूर करते हैं। तो चलिए विषय पर चलते हैं। भगवान शंकर जब माता पार्वती को आसनों का ज्ञान दे रहे हैं तो उसमें 4 आसनों का वर्णन किया है। स्वामी स्वात्माराम हठ योग प्रतिपिका में केवल 15 आसनों का वर्णन किए हैं। महर्षि घेरंड जब राजा चंडकापाली को शिक्षा दे रहे हैं तो 32 आसनों का वर्णन किए हैं और महर्षि घेरंड के द्वारा बताए हुए आसनों को ही प्रमुखता से अभ्यास किया जाता है। और आज हम उन्हीं 32 आसनों को आपके समक्ष बताएंगे और कैसे सूत्रों में पिरोया हुआ है उसको भी हम सुनाएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक सुने। परंतु हैं उतने ही आसन हैं, परंतु भगवान शंकर 84 लाख आसनों का वर्णन किए हैं। तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोऽनं शतं कृतं। तेषां मध्ये मर्त्यलोके 32 शुभम। बताया गया है कि उस 84 लाख आसनों में केवल 32 आसन ही मृतलोक में सिद्धि प्राप्त करने के लिए अधिक है और 32 आसन ही मृतलोक में अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो हम जानेंगे कि वो 32 आसन कौन कौन है। तो इसको भी मंत्रों में कैसे घेरंड ऋषि पिरोए हैं आप सुनिए। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रं च स्वस्तिकम सिंहम च गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च मृतं गुप्तं तथा मात्स्यं मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षं पश्चिमोत्तानम् उत्कटं संकटं तथा मयूरं कुक्कुटं कूर्मं तथा चोत्तानकूर्मकम् उत्तानमण्डुकं वृक्षं मण्डुकं गरुडं वृषं शलभं मकरं चोष्ट्रं भुजंगम योगमासनम् 32 आसनान्येव मर्त्ये सिद्धि प्रदानि च। तो ये 32 आसन मृतलोक में सिद्धि के लिए महर्षि घेरंड राजा चंडकापाली को योग की शिक्षा देते हुए बताए हैं। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रं च स्वस्तिकम। मुक्तासन, वज्रासन और स्वस्तिकासन। सिंहम च गोमुखम वीरम। सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन में और धनुरासन। उसके बाद वर्णन किए हैं मृतम गुप्तम तथा मत्स्यम। मृतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन और मत्स्येन्द्रासन में और मत्स्येन्द्रासन। गोरक्षम पश्चिमोत्तानम। गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन। उत्कटम संकटम तथा उत्कटासन और संकटासन। मयूरम कुक्कुटम कूर्मम। मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन। मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा चोत्तान कूर्मकम और उत्तान कूर्मासन। उत्तान मंडुकम वृक्षम। उत्तान मंडुकासन, वृक्षासन, मंडुकासन एंड वृखभम। उत्तान मंडुकम वृक्षम, मंडुकम गरुणम वृषम। मंडुकासन, गरुणासन एंड वृखभासन। और अंत में बताए हैं शलभम मकरम चोष्ट्रम। शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन। शलभम मकरम चोष्ट्रम भुजंगंच योगासनम। भुजंगासन और योगासन।
तो देखते हैं कि किस प्रकार से सिंहासन, सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, सिद्धासन पद्मासन भद्रासन, सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, मुक्तम वज्रं च स्वस्तिकम, मुक्तासन वज्रासन स्वस्तिकासन, सिंहम च गोमुखम वीरम, सिंहासन गोमुखासन वीरासन, धनुरासन में च धनुरासन। इसके बाद वर्णन किए हैं मृतम गुप्तम तथा मात्स्यम, मृत्तासन गुप्तासन और मत्स्यासन, मत्स्येन्द्रासन में च और मत्स्येन्द्रासन, गोरक्षम पश्चिमोतानम, गोरक्षासन पश्चिमोतानासन, गोरक्षम पश्चिमोतानम, उत्कटम संकटम तथा उत्कटासन और संकटासन। उसके बाद वर्णन किए हैं मयूरम कुक्कुटम कूर्मम, मयूरासन कुक्कुटासन कूर्मासन, मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा चोत्तान कूर्मकम और उत्तान कूर्मासन, उत्तान मंडुकम वृक्षम, उत्तान मंडुकासन वृक्षासन, उत्तान मंडुकम वृक्षम, मंडुकम गरुणम वृषम, मंडुकासन गरुणासन और वृषभासन, शलभम मकरम चोष्ट्रम, शलभासन मकरासन उष्ट्रासन, भुजंगंच योगमासनम, भुजंगासन और योग मुद्रासन, द्वात्रिंशदासनान्येव मर्त्य सिद्धि प्रदानी च। ये 32 आसन है मर्त्यलोक में सिद्धि के लिए आवश्यक है। तो हम ऐसा आशा करते हैं कि आज आसन की भ्रांति तो अवश्य ही दूर हो गए होंगे कि हमें केवल 32 आसनों का ही अभ्यास करने की आवश्यकता है। इस मृतलोक में 32 आसन से अधिक आसन का प्रावधान नहीं बनाया गया है। तो आपको ये वीडियो, ये ज्ञान कैसा लगा अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।